तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आगे हो मेरे वापस से चैनल पे अक्षत 47 एजुकेशन 99। तो भाई इधर से काफ़ी कमेंट्स आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 25 फैब को हमारा एग्ज़ाम है साइंस का, सीबीएसई बोर्ड वाले। तो भाई कोई स्ट्रेटेजी वीडियो ले आओ जो एक दिन में हमारा क्या हो जाए, कवर हो जाए सारा सिलेबस और मेन मेन टॉपिक्स हमारा कवर हो जाए और वो छूटे भी नहीं मेन टॉपिक्स। तो उसके उसके लिए आज एक वीडियो आया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और मैं उसमें वैसा ही क्वेश्चंस लाया हूँ, वैसा ही टॉपिक्स लाया हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर निकाला और उसमें से जो भी मेन मेन टॉपिक्स है जिसमें से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं वो मेन टॉपिक्स को लाया। देखो, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, एक दिन बचा है यानी कि 24 घंटे। और उस 24 घंटे में आप कैसे यूटिलाइज करेंगे उस सारे टाइम को, वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, एक दिन बचा है और कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो उसमें आप लोगों को कम से कम कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा भाई। आपको टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 12 to 14 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन में आपको देना पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई, तभी आपको आ सकता है, या आप पास हो सकते हैं, या आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। तो यहाँ तक बात हो गया खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ मेन मेन ऐसे कौन से टॉपिक्स है, क्योंकि भाई टाइम देखो जल्दी जल्दी निकल रहा है और आपका एक दिन तुरंत शुरू हो जाएगा। उस एक दिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से जी जान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। जो जो मेन मेन टॉपिक्स मैं बताऊंगा उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और जैसे ये वीडियो हो जाएगा उसके बाद आपका अगला वीडियो क्या आएगा, मेन मेन सारे क्वेश्चंस पे आएगा साइंस के, ठीक है। 50+ क्वेश्चंस रहेगा एमसीक्यू, और प्लस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और जब तक आपका भैया खड़ा है उसके बाद आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि भाई पढ़ना कितने घंटे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अप्रोक्स आपको कल के दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना। तो अभी आप वीडियो देख के आराम से मस्त सो जाना और कल सवेरे उठना, और मैं जो टाइम बोल रहा हूँ उस टाइम में आप लोग पढ़ना स्टार्ट करना। कसम से ये स्ट्रैटेजी काफी खतरनाक होने वाला है, ठीक है भाई। एक दिन में आप लोग क्या कर लोगे, सिलेबस पूरा कवर कर लोगे। साइंस वाले स्टूडेंट, सीबीएसई वाले जो भी हो, भैया आप लोग के लिए है ये, और आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लो। मैं फटाफट आप लोग को बता दूं, सबसे पहले आपको कितने घंटे पढ़ना है भाई, 12 to 14 आवर्स। इससे नीचे का बिल्कुल भी बात ही नहीं करना है। क्या, इससे नीचे बिल्कुल भी बात नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक दिन बचा है। इसको आप माइंड में लेके चलिए कि हमको जल्दी जल्दी सारा टॉपिक्स कवर करना है। सारा टॉपिक्स कवर होगा तो ऑल एवरेज अगर कुछ भी आएगा सारे टॉपिक्स में समझ में, तो आपका 50% सिलेबस तो आपका कवर हो जाएगा। इतना आप अपने गारंटीड माइंड में रखिए, ठीक है। तो अब मैं फटाफट आपका टॉपिक्स क्या करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहला आपको आना है किसमें, सबसे पहले आपको सुबह में आपको उठना है कितने बजे, 4 बजे उठना है। 4 बजे से लेके 4 4 घंटे का देखो मैं स्लॉट बनाऊंगा, 4 8 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 12 से 14 घंटे, 2 घंटे रिवीजन के लिए आप लोग रखिएगा। 4 4 घंटे का मैं 3 स्लॉट बनाऊंगा जिसमें आप लोग को अलग अलग चैप्टर्स का रिवीजन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भैया के ना माफिक मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सारा चीज आपको डिस्कस करके अभी बता दूंगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, 4 4 घंटे का स्लॉट होगा। क्या होगा भाई मेरे, 4 4 घंटे का स्लॉट होगा। ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है मैं आप ही के लिए लाया हूँ बच्चों, ध्यान से समझो जो भी है, ठीक है। ये 4 4 घंटे का स्लॉट होगा। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ध्यान से समझो भाई। 24 घंटे में 4 4 घंटे कैसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड एंड रूल के हिसाब से आपको सबसे पहले मॉर्निंग में देखो भाई, मैं स्पीड में बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मॉर्निंग में आपको कितने बजे उठना है, 4 बजे। और अगर कोई भाई अगर लेट से भी वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर से अपना 4 घंटे का स्लॉट बना लीजिए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ बेसिकली, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 4 से 8 आपको एक स्लॉट मारना है। किस चीज का, वो मैं बता देता हूँ आपको। 4 से 8 AM यानी सुबह में 4 से 8 बजे तक आपको एक स्लॉट आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, अब ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना और इसको लिख भी लो। अगर आपको क्या करना है इसमें अगर समझना है तो आप जल्दी से इसको जान भी लो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग नोट भी कर लेना। सबसे पहले आपका चैप्टर फर्स्ट आता है, क्या आता है, चैप्टर फर्स्ट आता है। इसमें आपका क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है आपका, जो भी रहे केमिकल रिएक्शन। चैप्टर 1 मैं देखो सारे टॉपिक्स लाया हूँ। चैप्टर आप देख लो कौन सा है, चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन आपका, ठीक है। इसमें कौन कौन टॉपिक्स आपको कवर करना है, ध्यान से सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो टॉपिक है आपको इसमें कवर करना है वो कौन सा टॉपिक है, बैलेंसिंग इक्वेशन। कौन सा है भाई, बैलेंसिंग इक्वेशन। ज्यादा नहीं, मिनिमम कम से कम आपको 5 से 10 बैलेंसिंग इक्वेशन करना है इस 4 घंटे के अंदर। 5 से 10 बैलेंसिंग इक्वेशन करना है। दूसरा जो टॉपिक आपको कवर इसमें करना रहेगा, वो दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
कौन सा भाई? टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी है आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ टॉपिक है डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आपका क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। भाई 4 घंटे में आप जितना टॉपिक दे रहा हूँ ये सबको आप कवर कर लेना, और इसको आप अपने लिख लो कॉपी में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये खत्म हो जाए फिर आपको तीसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, स्पीड में एकदम भाई आज चलेंगे, फटाफट अपन लोग जल्दी वीडियो खत्म करेंगे ताकि आपको ज्यादा समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ठीक है भाई, ये खत्म हुआ, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का खत्म हो गया। अब ये 4 घंटे के स्लॉट वाला मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको 4 घंटे के स्लॉट में करना है, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। चलिए, अब इसका करना क्या है? कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट बच्चे, क्या समझना है बच्चे? कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से। दूसरा चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में क्या करना है आपको? चैप्टर नंबर 2 आता है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें आपको क्या करना है? ध्यान से सुनो, इसमें आपका क्या क्या है? सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया, आप उठा के देख लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका पीएच वैल्यू है। क्या है? पीएच स्केल वैल्यूज है। क्या भाई? पीएच स्केल वैल्यू। देखो भाई, अगर ये सारा का अगर नहीं भी आ रहा है ना टॉपिक, तो मैं कल आऊंगा और ये सारा चीज करवा दूंगा, और नहीं भी करवाऊंगा तो आपको प्लीज अपने से जरूर कर लेना एक दिन के अंदर, ठीक है। देखो मैं खड़ा खड़ा रहूंगा आपके लिए, पर एमसीक्यू में लेके आऊंगा, 50+ क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू का, ठीक है। वो मैं आऊंगा शाम में करीब करीब लेके, तब तक आप लोग अपना स्लॉट भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये पहला हो गया पीएच वैल्यू। दूसरा क्या होगा आपका भाई? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पढ़ लेना आप लोग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पढ़ लेना भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पढ़ लेना। तीसरा आपको क्या पढ़ना है भाई? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला कर लेना, ठीक है। बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का कर लेना, ये पूछा है बार बार, ठीक है। वॉशिंग सोडा का कर लेना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कर लेना। किसका भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कर लेना। भाई ये चीज बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखो, और इस चीज को क्या करना, पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। 4 घंटे में ये इतना सा टॉपिक कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। ये 1 घंटा या 2 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा टोटल टॉपिक। यहाँ तक आया समझ में? इसको जल्दी से उतार लो, वीडियो पॉज करके मैं जल्दी जल्दी मिटा कर। अब आइए चैप्टर 3 में भाई। चैप्टर 3 में क्या करना है भैया? बता दो जल्दी जल्दी, चैप्टर 3 में क्या करना है? जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ भैया उतनी स्पीड से चलो, क्योंकि एक दिन बचा है आपके लिए, एक दिन बहुत ज्यादा कम समय है, ठीक है। मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह बन जाए और आपको फटाफट मैं क्या करूँ, सारा चीज बता सकूं। चलो भाई, फटाफट अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी है। कौन सा है भाई? चैप्टर 3 हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सारा चीज एकदम क्या किया है, हटा के एकदम लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से आए समझ में, ठीक है। इसका सबसे पहला टॉपिक आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपका क्या है भाई? फ्लेमिंग्स राइट। आपको याद होगा थम रूल्स वाला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, या राइट हैंड रूल भी इसको कहा जाता है, या राइट हैंड रूल। देखो भैया, अपने भैया के राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत घिनौना टाइप का है, मान के चलो, पर आपको काम का चीज मैं दे रहा हूँ, उसको देखो, ठीक। दूसरा जो आता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम। आपको इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम को क्या करना है? अच्छे से रिवीजन कर लेना। क्या कर लेना है भाई मेरे? इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम को अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखो मेरा बात मानो, मैंने सारे पेपर को एनालाइज किया, और सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो निकाल रहा हूँ, ठीक है। फालतू मत समझना, अगर कोई फेल हुआ भाई तो मेरे वीडियो पे आके गाली देना, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं देख के यहाँ पे लाया हूँ भाई, सारा चीज देखा हुआ है, सारा चीज समझा हुआ। तुम 100% मेरे पे भरोसा कर, आएगा यही से आएगा पेपर। तीसरा जो मेन टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी मेरे बच्चे, सॉरी गलती से आ गई। इलेक्ट्रिसिटी का ये नहीं था, ओहो हो, सॉरी मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था, गलती से मैंने लिख दिया, ध्यान में नहीं रहा। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का था। सबसे पहला टॉपिक है ओम्स रूल। क्या? ओम्स रूल, ओम्स लॉ, रूल नहीं, ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसका डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला कर लेना, किस तरीके से फॉर्मूला निकला वो सारा चीज कर लेना, बस इतना काफी है, ठीक है। ओम्स लॉ होगी। दूसरा आता है रेजिस्टेंस फॉर्मूला, बटे वाला रेजिस्टेंस लॉ या फॉर्मूला, रेजिस्टेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लिखो भाई मेरे साथ साथ। तीसरा क्या आता है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ये सब मेन टॉपिक है जो आपका आएगा ही आएगा भाई, इस पे क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन क्या, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन कर देंगे। अरे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना तो कॉन्सेप्ट तो पढ़े, कॉन्सेप्ट को ही पूरा उतार दो, नंबर मिल जाएगा, सिंपल सा बात तो है। चलो आगे आता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसमें करना है कितना, मिनिमम मिनिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसमें करना है कितना, 5 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आते हैं चैप्टर 4 पे। ये कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई चार चैप्टर आपको 3 चैप्टर 4 घंटे के स्लॉट में खत्म कर देना है, ठीक है। नहीं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी जल्दी भागना है तो ये 4 चैप्टर तक आप लोग 4 घंटे में कंप्लीट कर, बहुत ईजी है भाई। हर एक टॉपिक को 19 या 15 मिनट वाला वीडियो में देख लेना, या फिर मैं तो लेके ही आऊंगा एमसीक्यू वाला, तो मेरे भरोसे ज्यादा नहीं बैठना, बैठो मेरे भरोसे, बट 1 डे का समय है भाई। मैंने अभी सारा वीडियो नहीं निकाला क्योंकि बहुत लेट से मैंने वीडियो डाला है इस पे, और मैं नहीं था यहाँ, थोड़ा मेरी तबीयत खराब था, तो आप लोग समझो बात को, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ तक आ गया। अभी देखो चलो भाई, दूसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ये टॉपिक आपको करना है किसके, मॉर्निंग के 4 घंटे स्लॉट में एकदम रगड़ दो भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सारा रिवीजन होगा। 5 से 8 न्यूमेरिकल आपको करना है, 10 भी मत जाना, 8 तक कर लोगे, मेरा भरोसा मानो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो भाई अब थोड़ा सा आगे आते हैं बायोलॉजी वाले सेशन में। बायोलॉजी वाली सेशन में क्या करना है, फटाफट 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 भैया, मजा आ जाएगा आज पढ़े। चलो बायोलॉजी वाले सेशन में क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी वाले सेशन में जो आता है चैप्टर 5 में, अब यहाँ से आपका दूसरा स्लॉट शुरू होगा। सुबह में आपका फिजिक्स का स्लॉट रहेगा, और सेकेंड स्लॉट में जो रहेगा आपका, वो आपका बायोलॉजी का रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्लॉट में आपका क्या रहेगा, बायोलॉजी का रहेगा, और चैप्टर 5 इसमें आ जाएगा। चैप्टर 5 कौन सा है, लाइफ प्रोसेस है भैया, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें जो टॉपिक आपको कवर करना है वो ध्यान से सुनो, मैं इंक ले ले रहा हूँ जरा सा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, इंक खत्म हो गया, रुक जाओ भाई, 2 मिनट, इंक खत्म हो गया भाई। लाइफ प्रोसेस में जो आपका कुछ कुछ मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, यही सब है भाई, कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। इसमें भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2-3 टॉपिक है जो आपको कवर करना है। वीडियो थोड़ा सा 20 मिनट भाई लंबा जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फटाफट मैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो ले आया हूँ रात में बना के भाई, अभी बज रहा है 10, और आपको पता है भाई 10 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो भाई, लाइफ प्रोसेस में जो है सबसे पहला टॉपिक जो आएगा, आप लोग लिखते जाओ भाई मेरे, प्लीज लिखते जाओ, जितना भी चीजें कम से कम अभी 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लो, आप पास हो जाओगे या तो काफी अच्छा नंबर आ जाएगा, मेरा गारंटी, ठीक है। चलिए लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो आ रहा है, न्यूट्रिशन, जो जो लिखा रहा हूं वो जल्दी जल्दी लिखते जाए। रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से कर लेना है। फिर दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, डायग्राम से होगा रिलेटेड। हार्ट डायग्राम आपको क्या कर लेना है, हार्ट डायग्राम आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। हार्ट डायग्राम को अगर आप लोग एक्सप्लेन भी नहीं करोगे, डायग्राम बना दो, एटलीस्ट 5 की जगह 2.5 नंबर या 2 नंबर तो जरूर आपको मिल जाएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। मैंने देखा है ऐसा,
मैंने देखा है बहुत बच्चे वो करते हुए। भाई डायग्राम बना दिया, उसके लिए लेबलिंग भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना दिया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको 1.5 नंबर 2 नंबर भी मिलेगा, 5 में 2 नंबर भी मिल रहा है तो बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, भगवान की कृपा मानो, एक दिन में आपको मिल जा रहा है। दूसरा नेफ्रॉन का डायग्राम, एकदम 101% इन दोनों डायग्राम को तो आप लोग कर ही लेना, बिल्कुल आएगा सर्कुलेशन से आपका, ठीक है, नेफ्रॉन डायग्राम प्रैक्टिस कर लें। और ये 4 घंटे का स्लॉट है, 4 4 घंटे का स्लॉट है, ये सेकेंड टाइम का है, यानी नून का है, आफ्टरनून में जो होगा आपका समय 11 से लेके 3 जो भी रहेगा आपका समय, उसमें कर लेना है इसको कंप्लीट, ठीक है। ये आपका खत्म चैप्टर 5। अब आता है चैप्टर 6, ध्यान से सुनो मेरे भाई, चैप्टर 6 कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा भाई, शुरू शुरू में जो मैंने आपको चैप्टर बताया वो था केमिस्ट्री, एक लाइन से आपको बता रहा हूँ जो जो आ रहा है, ठीक है चैप्टर। तो अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको क्या करना है, मात्र 2 टॉपिक, मात्र कितना, 2 टॉपिक। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता रहा है कि मैंने जितना भी पेपर देखा उसमें इस चैप्टर से मात्र 2 टॉपिक आए हैं, ध्यान से समझना भाई कौन कौन टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आपको आया है, इसी को पढ़ना है, हार्मोन्स टेबल को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, हार्मोन्स टेबल। यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके आप लोग देखें हार्मोन्स टेबल क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, आपको बहुत अच्छे से आ जाए, चाहे देख लेना है एक बार, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो, बोल बोल के पढ़ लेना, याद हो जाएगा 4 घंटे में। दूसरा आता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये 2 टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके का है, ज्यादा वेटेज भी नहीं आता, ज्यादा वेटेज इसमें से आता है लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये दोनों आप पढ़ लो, बहुत शानदार तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अब ये चैप्टर 6 हो गया, अब फटाफट देखो भाई चैप्टर 7 में, देखो भाई इतना जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, चैप्टर 7 तक आ गया भाई। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना भाई, बस तुम लोग पास हो जाओ, यही मेरा दुआ है। चलो आगे आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्या आता है भाई, भैया आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है मेंडल क्रॉस, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो एक तरीके से क्रॉसिंग सिस्टम वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल लिख दे रहा हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टॉपिक का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको बस देख लेना है, ज्यादा इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, बट ये मेन है, आया है पीआईक्यू में आपका, आया है, मैंने देखा है इसको। दूसरा करना है जीनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बिल्कुल आपसे पूछेगा, फिनोटाइप या जीनोटाइप, फिनोटाइप या जीनोटाइप। आगे आता है आपका एक्वायर्ड वर्सेस इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड वर्सेस इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड वर्सेस इनहेरिटेंस, ये भी आपका एक टॉपिक है, ये भी आपका एक टॉपिक है, इसको भी आपको क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक। और देखते देखते आपका चैप्टर 7 में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, देख लो भाई कितना जल्दी मैं बता रहा हूँ, सारा स्ट्रेटेजी सिर्फ आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ो भाई, दिमाग से पढ़ो, जितना चीज बताया हूँ उसको बस पढ़ लो, बाकी अच्छे से नंबर आएगा, ठीक है, बाकी मैं हूं ना, और कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आगे एक और चैप्टर आता है, चैप्टर 8 आपका क्या आता है भाई, चैप्टर 8, जल्दी जल्दी बता दो भैया, चैप्टर 8, चैप्टर 8 में आपका क्या आता है, ध्यान से देखो, चलो भाई चैप्टर 8, चैप्टर 8 लाइट चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन है। इसमें आप देखो भाई, मेरा बात मानो, बड़े भाई की तरह मानो मुझे, मिरर फॉर्मूला आप लोग जरूर कर लेना, वो आएगा, नहीं तो लेंस फॉर्मूला आपका आएगा, ये लिख के मैं देता हूँ, हर साल पेपर में आया है, हर साल पूछता ही पूछता है, और ये 5 नंबर का आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 5 नंबर एटलीस्ट आप उठा तो लोगे ठीक है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, एंड बेटे लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है भाई, लेंस फॉर्मूला। आगे आता है रे डायग्राम्स, आगे भैया रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, ठीक है। और रे डायग्राम्स का प्रैक्टिस करना है कितना बार भाई, कितना बार प्रैक्टिस करना है, 4 बार प्रैक्टिस करना है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, रे डायग्राम का प्रैक्टिस 4 बार करना, 2 बार करोगे दूसरा बार में क्लियर हो जाएगा, तीसरा बार करोगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके, चौथा बार करोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, बस वही चीज है और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि 4 4 घंटे का मैं इसीलिए स्लॉट बनाया हूँ, प्रैक्टिस कर लोगे भाई सारा चीज आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं करना है, वन शॉट तो बिल्कुल देखना भी मत, वन शॉट देखोगे कुछ नहीं होगा, समझ में आएगा, तुम्हारा एग्जाम बेकार चल जाएगा। तुमको अगर लाना है 60+ ना मार्क्स लाना है, ये सारा टॉपिक्स फॉलो कर लो बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है, समय बचेगा,
चैप्टर 9 में आपको क्या है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको क्या करना है भाई, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ह्यूमन आई में आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक बोल रहा हूं उसको लिख लो। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन डायग्राम, करेक्शन डायग्राम, बस बस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, चैप्टर 9 का हो गया एंड, चैप्टर 9 का, ठीक है। आगे आते हैं चैप्टर 10 में। भाई सारे सारे चीज का मैंने लाया, सारे चीज का छाट के लाया, इसके लिए टेंशन मत लो। आगे क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपका चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 10 है, इसमें से क्या आ रहा है टॉपिक, बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक है। सबसे पहला आता है थर्मल वर्सेस हाइड्रो वर्सेस सोलर, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस पढ़ लेना है, हिंदी में समझ लेना है, आपको आ जाएगा समझ में। थर्मल वर्सेस हाइड्रो वर्सेस सोलर, हाइड्रो वर्सेस सोलर, बस और कुछ भी नहीं। ये तीनों टॉपिक को आपको पढ़ लेना, बहुत इजी है भाई। आई थिंक ये 4-4 या 2-2 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, डिसएडवांटेजेस किसका भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी का, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और मैं लिख के देता हूँ, इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से, नॉर्मल और एवरी ईयर आपसे पूछा गया है। इसको ध्यान में आप लोग रखें और इसको बनाना है, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं बोल रहा हूँ, एक लास्ट चैप्टर बचा, उसको जरा ध्यान से देख लो, कौन सा चैप्टर है। लास्ट चैप्टर आपका इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स है। बहुत बच्चे इनको हल्के में ले लेते हैं, पर नहीं मेरे बच्चे, 5 मार्क्स का इसमें से भी आता है। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 5 मार्क्स कवर हो जाएगा। चैप्टर 11 में आपका आता है इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स, रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेस, इन्वायरमेंट से एंड रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा टॉपिक आता है बच्चे, ध्यान से सुनना, इसमें से कौन सा टॉपिक आएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला फूड चेन, क्या आता है बच्चे, फूड चेन, फूड चेन, ये बहुत ज्यादा मेन टॉपिक, ये तो आपका पूछेगा, ये सब तो मेन है ही, काफी ज्यादा मेन है, ये भी आपका मेन टॉपिक है। क्या है भैया, बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है, मेरा बात मान लो। दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो 5R आता है, क्या आता है, 5R। रेफ्यूज इसका जरूर याद कर लेना, रेफ्यूज इसका जरूर याद कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ जरूर याद कर लेना, रेफ्यूज इसका जरूर याद कर लेना, ये मेरा गारंटी है, ये आएगा क्वेश्चन, सिंपल सा बात है। रेफ्यूज इसका जरूर याद कर लेना, किसका, 5R का, ठीक है। आगे आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इस पे आपका सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल अपने तरीके से, सीबीएसई बोर्ड केस बेस्ड या कुछ भी तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें पूछेगा, बट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इतना समझ लो। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, या कैसे मैनेजमेंट किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये था आपका स्ट्रैटेजी वीडियो। अब इसमें से मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ बच्चे, गोल्डन रूल्स। इस गोल्डन रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई मैं 4-4 आवर का स्लॉट बनाऊंगा और इसको क्या करूंगा, कवर करूंगा। सबसे पहले मैंने 4 चैप्टर तक आपको क्या किया, पहला स्लॉट दिया जो 4 घंटे का था, फिर 4 से चैप्टर 8 तक आपका दूसरा स्लॉट रहेगा जो 4 घंटे का, और रात का स्लॉट चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 3 स्लॉट बना लो, या फिर ये चारों को ही रख लो, 3 को आप दिन में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 3 स्लॉट में आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है भाई, ये प्रॉमिस कर लो, खुद से आज चैलेंज कर लो कि भाई कंप्लीट कर लेंगे कल तक में, और परसों फोड़ के आएंगे एग्जाम में। और भाई यहीं आना और मेरे को कमेंट में बोलना भाई यहीं पे हम रहेंगे, ठीक है। चलिए आप कुछ गोल्डन रूल्स मैं बता देता हूँ इसमें, ये मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा। गोल्डन रूल्स क्या है भाई, गोल्डन रूल्स क्या है, सिर्फ आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए। गोल्डन रूल्स क्या है बच्चे, गोल्डन रूल्स में सबसे पहला रूल है, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, 4 रूल आप अपना लो और उसके बाद अपना पढ़ाई करो, ये मेरा है स्ट्रैटेजी। सबसे पहला गोल्डन रूल आपका क्या है कि फुल सिलेबस कभी मत पढ़ो, फुल सिलेबस अभी एक दिन के अंदर कभी पढ़ने का भूल मत करना, फुल सिलेबस। हालांकि मैंने सारे
पूरे सिलेबस से क्या किया है, टॉपिक्स को छांट छांट कर दिया, पूरा नहीं दिया है पढ़ने के लिए। चैप्टर सारा है पर पूरा नहीं दिया, जो मेन टॉपिक्स है उसको दिया, जिससे आता है क्वेश्चन। ठीक है, फालतू की तरह सारा चीज नहीं पढ़ना है, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो फुल सिलेबस नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है, स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी नहीं, वो खत्म हो गया, टाइम आपका नहीं है, एक दिन बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज आपका जो है वो क्या है, नई चीज मत शुरू करो, न्यू चीजें मत शुरू करो, न्यू चीजें मत शुरू करो, शुरू करो, ये आपका बहुत गड़बड़ वाला चीज है। न्यू चीजें आपको क्या करना है, नहीं शुरू करना है, इतना दिमाग में अपना बात रखो। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर्मूला को एक पेज पे लिखो। क्या क्या करो, फॉर्मूला को एक पेज पे लिखो, जितना भी आपका फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है उसको लिखो। क्या करो, फॉर्मूला राइट करो एक पेज पे। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे, जिसमें से भी जितना फॉर्मूला निकल रहा है उसको एक पेज पे लिखो। भाई चीट बनाने के लिए मत लिख लेना, सर ने बोला था भाई लेके जाना है चीट। ठीक है, तो फॉर्मूला को जरूर लिखना है। चौथा जो टिप्स है मेरे तरफ से, डायग्राम को अवश्य से अवश्य प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपको आधा मदद करेगा एग्जाम में बहुत ज्यादा, ये मेरे गारंटी से ले लो भाई। ये आपका क्या करेगा, डायग्राम को प्रैक्टिस जरूर करना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार, 4 बार मैक्सिमम, ज्यादा टाइम नहीं देना, 4 बार, वो भी जल्दी जल्दी में, कि स्पीड में कैसे बना ले। ठीक है, पांचवा जो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल है, कि जितना भी तुम लोग पढ़ोगे उसको लिखने का अपने मन से कोशिश जरूर करना है। क्या करना, अपने से लिखने का कोशिश जरूर करना, अपने से लिखने का ट्राई जरूर करना, लिखने का ट्राई जरूर करना, अपने से लिखने का ट्राई जरूर करना, जरूर करना। जब तुम लोग पढ़ लोगे 4-4 घंटा, अब जैसे देखो भाई, ये क्या कहा आपने लास्ट में, देखो भाई मैं बताता हूँ, 4-4 घंटा का जैसे आप लोग स्लॉट लगाओगे, 4-4 घंटा का जैसे स्लॉट लगाओगे, तो उसके बाद आप मिनिमम 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है, हालांकि आपने कॉपी में लिख लिया, मैंने जितना भी टॉपिक आपको बताया, वो टॉपिक का आपको क्या क्या याद आ रहा है, वो सारा चीज को क्या करना, रिकॉल करके रिमेम्बर करके रिवाइज करके उसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है अपने हाथ से। वो नहीं, मतलब याद नहीं करना है, अपने मन से क्या क्या आपने सीखा उसको इंग्लिश में बना के आप लोग लिख लोगे, मैं वो जानता हूँ अच्छे से, उसमें तो आप लोग महारत ही हासिल हो। ठीक है, तो इस चीज को जरूर से जरूर आपको क्या करना है, फॉलो करना है। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा भाई स्ट्रैटेजी का वीडियो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ था स्ट्रैटेजी वीडियो, और मैं देख रहा था काफी बच्चे परेशान है, और काफी बच्चे मुझे बोले भी कि भाई बना दो भैया बना दो, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, परसों एग्जाम है, तो मैंने आपके लिए बना दिया, और 4-4 घंटे का स्लॉट लेके आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, और उसके बाद फिर आके मेरे को बताइए वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।